आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। 4 नवंबर सोमवार को जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास शुरू होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस और बीजेपी कानून साज़ मेंबरान की कल मीटिंगें होंगी। वादी में ज़ाफ़रान की पैदावार में कमी, ज़ाफ़रान ग्रोवर्स नेशनल ज़ाफ़रान मिशन की अमलावरी से नाखुश। महकमे सेहत के मुलाजमीन की ट्रांसफर, डिप्लॉयमेंट और अटैचमेंट पर फिलहाल रोक। और सड़क हादसात का सिलसिला जारी, मजीद 4 जानों का ज़ियां। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वस्ता। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। अरे जल्दी करो ना। अरे जल्दी क्या है भाई, फिल्म शुरू होने वाली है, इंटरवल पे पहुंचोगे क्या? आ रहा हूँ मेरी जान। जरा लोग इस हीरो के लिए भी तो सीटी बजाएं। ओफो, मजाक सूझ रहा है। देर करोगे तो आधी स्टोरी मिस हो जाएगी ना। ठीक ऐसे ही श्रीमती जी, HIV जांच में देरी करोगी तो क्या हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा मिस नहीं होगी? समझदार पापा। फिल्म छोड़ो, वहीं चलो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। Issued in public interest by J&K AIDS Control Society. महकमा हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम कश्मीर साल 2024 ईस्वी के लिए यूटी सतह अवार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड शुदा दस्तकार और बुनकर जो कि कश्मीर सूबा के पुश्तनी बाशिंदे हों से दरख्वास्तें तलब करता है। इस सिलसिले में दरख्वास्तें महकमा के डेवलपमेंट सेक्शन वाक़ा कश्मीर हाट नुमाइश का श्रीनगर के अलावा तमाम जिली व ब्लॉक दफातर में 4 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तों के लिए मुकर्ररा फॉर्म दफातर हाजिर से मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा वो फॉर्म महकमा की वेबसाइट www.dohh.jk.gov.in पर भी दस्तयाब है। याद रहे, जो दस्तकार या बुनकर पहले से ही कौमी सतह का इनाम याफ्ता, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट या यूटी सतह का पहला इनाम याफ्ता हो, वो दरखास्त देने का अहल नहीं होगा। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला इजलास सोमवार 4 नवंबर से शुरू हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक असेंबली के ऐवान में स्पीकर के इंतखाब के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इजलास से खिताब करेंगे, जिसमें गुज़िश्ता बरसों की कारकर्दगी और नई सरकार के अहदाफ का खाका पेश किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी की तरफ से कल लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर और डिप्टी लीडर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। बीजेपी के पास कुल 28 मेंबरान असेंबली हैं। बीजेपी ने मरकजी वजीर बराए काबिल तजदीद तवानाई प्रहलाद जोशी और कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुनने के लिए नामजद किया है। इसी दौरान कांग्रेस ने भी कल लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास तलब किया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कल शाम 6 बजे लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास तलब किया, जिसकी सदारत वजीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे। दरअसल कल शाम 7:30 बजे वजीर आला के प्राइवेट दफ्तर में
नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस पार्टियों के मेंबरान और असेंबली की मुश्तरका मीटिंग तलब की गई है, जिसमें कांग्रेस, CPIM, आम आदमी पार्टी और आजाद उम्मीदवार शरीक होंगे। बताया जाता है कि वज़ीर आला ने कल सभी अलायंस मेंबरान को इशाइये की दावत दी है। इस मीटिंग से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलग अलग से मीटिंगें होंगी। अलबत्ता PDP ने अभी तक ऐवान के लीडर का ऐलान नहीं किया है। बताया जाता है कि मेंबर असेंबली कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फैयाज को PDP असेंबली का लीडर मुंतखब करेगी। इत्तलात के मुताबिक आने वाले असेंबली सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों के मेंबरान चंद अहम करारदादें और बिलें ऐवान में पेश करेंगे। इजलास के पहले रोज सबसे पहले असेंबली के स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। बताया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर खजाना अब्दुल रहीम राथिर नए असेंबली स्पीकर होंगे। स्पीकर के इंतखाब के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ऐवान से खिताब करेंगे। समन कंगन गांधरबल से मिली इत्तला के मुताबिक आज हरिपुरा इलाके में पेश आए सड़क के एक हादसे में एक खातून की मौत वाक़ हुई, जबकि 3 दीगर अफराद जख्मी हुए। जामबग हुई खातून की शनाख्त मुगली बेगम साकिना हरिपुरा के तौर पर हुई है। इत्तलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार वैन ने इन राहगीरों को कुचल डाला, जिसके नतीजे में एक जान का इतलाफ हुआ, जबकि 3 दीगर अफराद जख्मी हुए। इसी दौरान रियासी जिले के चसाना इलाके में गुज़श्ता रात एक गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक कमसिन बच्चे समेत 3 अफराद हलाक हुए, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। एक रिपोर्ट के साथ रियासी से जाहिद मालिक। रियासी जिला के तहसील चसाना में गुज़श्ता दरमियानी रात को 1 बजे के करीब एक दिलदोज सड़क हादसा में 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि 3 दीगर शदीद तौर जख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक एक इको गाड़ी जेर नंबर JK 20C 6326 तहसील चसाना के मली कोट से चसाना की जानिब जा रही थी कि चमेलू मोड़ हमोसान के पास गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 दीगर शदीद तौर जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद मुकामी लोग और पुलिस जाए हादसा पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन बदकिस्मती से 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ बैठे थे और 3 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर मुकामी लोगों और पुलिस ने PHC घोटा पहुंचाया, जहां से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शिनाख्त 23 साला संदूर सिंह वल्दे सुखदेव सिंह, 27 साला कुलचा देवी जोजा छनकार सिंह, 2 साला कमसन बच्चा नीरज सिंह वल्दे छनकार सिंह साकना सीसल मलिकोट के तौर हुई और जख्मियों की शिनाख्त 32 साला छनकार सिंह वल्दे जनक सिंह, 18 साला अजय सिंह वल्दे सुखदेव सिंह और 19 साला धनकर सिंह वल्दे जनक सिंह साकना सीसल मलिकोट के तौर हुई। गौरतलब है कि हर गुजरते दिन के साथ रियासी जिला के दूर दराज इलाका में सड़क हादसा की बढ़ती हुई तादाद एक संगीन मसला बन चुकी है। मुकामी लोगों का कहना है कि सड़क हादसा की वजह खस्ता हाल सड़कें हैं। लोगों ने इंतजामिया और मुकामी लीडरान पर इल्जाम लगाया है कि इंतजामिया और मुकामी लीडरान इन सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से हर गुजरते दिन के साथ इंसानी जानों का जिया हो रहा है। हर एक हादसे के साथ इंसानी जानों का जिया एक दिलखराश हकीकत है। ये सिर्फ एक फर्द की जिंदगी का नुकसान नहीं, बल्कि इसके खानदान, दोस्तों और माशरे पर भी गहरे असरात मरतब करता है। मुकामी लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर सड़कों को बेहतर बनाया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब लोग सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। चसाना रियासी में सड़क हादसा, 3 अफराद जाम बहक। जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए गमज़दा कुंबों से ताज़ियत की है। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, रियासी के चसाना इलाके में सड़क हादसे में 10 माह के बच्चे समेत 3 जानों के अलमनाक नुकसान के बारे में सुनकर बहुत तकलीफ हुई। मैं हलाक होने वाले के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से आज एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसकी रूह से वाज़ेह किया गया है कि सरकार की तरफ से बाज़ाबिता ट्रांसफर पॉलिसी रूबा अमल लाए जाने तक महकमे सेहत के किसी भी मुलाजिम की ट्रांसफर, डिप्लॉयमेंट या अटैचमेंट ना की जाए और ना ही इस तरह का कोई केस दरदस्त लिया जाए। अलबत्ता अगर मरीजों की बेहतर निगहदाश्त के लिए कोई ट्रांसफर या डिप्लॉयमेंट लाजमी हो तो उस सूरत में गजटेड मुलाजिम को डायरेक्टरेट के जरिए मुतालिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से और नॉन गजटेड मुलाजिम को डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से मंजूरी हासिल करना होगी। इस सिलसिले में तमाम चीफ मेडिकल अफसरान, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स, ब्लॉक मेडिकल अफसरान और दीगर सरबराहां को
इस सर्कुलर पर अमल पैरा होने की हिदायत दी गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलए बांडीपुरा एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट की सदारत में आज बांडीपुरा में अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें तामीर और तरक्की के प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। निजामुद्दीन भट्ट ने इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों में अमले की कमी पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इसकी वजह से महकमों का कामकाज मुतासिर है और बांडीपुरा की आबादी मुश्किलात का सामना कर रही है। निजामुद्दीन भट्ट ने बिलखुसूस महकमे तालीम और महकमे सेहत के अफसरान पर जोर दिया कि वो अपने फराइज तनदेही से अंजाम दें। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने जिला अस्पताल हंदवाड़ा में 3 रोज से पानी की सप्लाई मुतासिर होने पर तशवीश का इजहार किया है और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को फौरी तौर पर इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। सज्जाद गनी लोन ने अस्पताल की लाजमी खिदमात फौरी तौर पर मुहैया कराने की बिलखुसूस अपील की है। दरियासना आज एमएलए खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने तहसील हेडक्वार्टर खाग में अफसरान की एक अहम मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर सैफुद्दीन भट्ट ने अफसरों को हिदायत दी कि आवाम के लिए हर तरह की सहूलत मैसर रखी जाए, बिलखुसूस बिजली, पानी और राशन की सहूलियात मैसर रखी जाएं और मौसम सरमा के दौरान बर्फ से निपटने के लिए हर तरह की मशीनरी दस्तयाब रखी जाए ताकि लोगों को उबूर मरूर में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अब एक और मौजू। इन दिनों पामपुर और गिरदनवा के इलाकों में जाफरान के फूलों की चुनाई हो रही है और इस अमल में जाफरान ग्रोवर्स शद्दुमत से मशगूल नजर आ रहे हैं। यह सिलसिला अगले 15 रोज तक जारी रहेगा। अलबत्ता ग्रोवर्स का कहना है कि खुश्क मौसम के नतीजे में इस साल पैदावार में कमी आई है। ग्रोवर्स अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि बारिश हो ताकि जाफरान की पैदावार में इजाफा हो सके। जाफरान की पैदावार के फरोग के लिए मरकजी सरकार ने लगभग 10 साल पहले नेशनल सैफरन मिशन शुरू किया था, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जाफरान ग्रोवर्स को इसका कोई खास फायदा नहीं पहुंच पाया है। नेशनल जाफरान मिशन के तहत तकरीबन 125 बोरवेल पामपुर और गिरदनवा के देहात में कायम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये बोरवेल अभी तक यानी 10 साल में तैयार नहीं हो पाए हैं। हालांकि कागजी तौर पर 100 के करीब बोरवेल तैयार बताए जा रहे हैं। अलबत्ता ग्रोवर्स का कहना है कि इलाके में सिर्फ 7 बोरवेल काम कर रहे हैं। इसी दौरान डायरेक्टर हेल्थ एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने खुद जाफरान के खेतों का मुआयना किया और उम्मीद जाहिर की कि अगले चंद रोज में बारिशें हुई तो पैदावार अच्छी होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कश्मीर का सैफरान जो दुनिया में मशहूर है और नंबर 1 किस्म का सैफरान जो है वो हमारे काश्तकार जो है वो यहाँ पैदा करते हैं और इसका जो फ्लावरिंग सीजन है ये अक्टूबर के लास्ट वीक से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 15 अक्टूबर के बाद फूल जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और 10 नवंबर तक इसका जो साइकिल है वो रहता है। लेकिन इस साल थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होने के नाते तकरीबन 1 हफ्ता फ्लावरिंग पहले होगी। फ्लावरिंग की जो पीरियड है वो तो ठीक है, उसका तो कोई इशू नहीं, लेकिन इसके टाइम फ्रेम को लेके और खासकर जो ड्राई स्पेल चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि मुझे निहायत ही खुशी होती है आपको ये बात कहते हुए कि अगर जिस तरीके से हम लोगों के पास अल्लाह तबारक ताला की तरफ से अगस्त या सितंबर में बारिशों का स्पेल हुआ था और जिसकी वजह से जो हमारा सैफरान कार्म जो जमीन के नीचे मौजूद थे उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट बड़े अच्छे तरीके से हुआ और अब जो फ्लावरिंग का स्टेज है, अगर एक लाइट रेन पड़ जाती तो शायद जितने भी हमारे ये खेत हैं इन खेतों के ऊपर इस किस्म के फूल आपको एट ए टाइम दिखाई देते कि शायद कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होता। फिर भी हम ये उम्मीद रखे हुए हैं कि अभी भी मैं सुबह शाम जब फील्ड में जाता हूँ तो फ्लावर जो है वो आस्ता आस्ता निकल रहे हैं और किसी जगह पे काफी मकदार में है जहाँ पे मॉइस्चर जो है की अवेलेबिलिटी है या शेडी एरिया जो है बाकी जगहों पे आस्ता आस्ता निकल रहे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका जो साइकिल है ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा और ये तकरीबन 15 नवंबर तक ये लगातार फूल वैसे ही निकलते रहेंगे और हम भी इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि ये जो पिछले 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कभी रबी के दौरान में जैसे पिछले साल 1970 की दहाई के बाद इतना बड़ा लंबा ड्राई स्पेल हुआ, हम उस वक्त भी बड़े मायूस हो गए थे कि हमारी जो रबी क्रॉप की सोइंग हुई है तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। लेकिन कुदरत का जो निजाम है उसने सबको रोजी रोटी देनी है और किसान जो दिन भर मेहनत करता है, बारिश बर्फबारी में अपने खेतों में जूझा रहता है, तो बढ़िया क्रॉप हमारी रबी की आपने खुद देख ली कि सरसों की कैसी क्रॉप हुई, मटर की कैसी क्रॉप हुई, ओट्स की कैसी क्रॉप हुई। उसके बाद जब खरीफ सीजन स्टार्ट हुआ तो फिर बीच में एक ड्राई स्पेल आया। उस वक्त भी हमारे ये खदशात थे कि जो इसके बीच में जो इंटरवेंशन होनी थी उसकी वजह से कोई इंटरकल्चर ऑपरेशन डिले होगा, तो लेकिन फिर भी जब बारिश हुई तो अच्छा हुआ। इसी उम्मीद के साथ के एक बारिश अगर हो जाए तो शायद इतने
अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी कि इतनी शायद कभी हम लोगों ने देखी नहीं होगी। और यही उम्मीद लेके चल रहे हैं कि जो किसान इस काश्तकारी के साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी यही उम्मीद है, यही वाबस्तगी है, यही उनकी रोजी रोटी का जराया है। और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम अपने किसानों के साथ मिलजुल के देखें कि हम ये जो हम लोगों को ये देखना पड़ रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, इसको आप कह लें कि ये किस इंटरवेंशन को, किस टाइमली क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए, किस एग्रोनॉमी प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। कई साल पहले नेशनल ज़ाफ़रान मिशन शुरू किया गया था, आपने उस पे काफी काम किया था, लेकिन कह रहे हैं कि 110 बोरवेल कायम किए गए, लेकिन 7 वहां पे इस वक्त काम कर रहे हैं। मैं आपको ये गुजारिश करूं, नेशनल सैफरान मिशन के तहत तकरीबन 122 जो बोरवेल थे वो बनाने थे, और वो जो बनाने का काम था वो हमारा उस वक्त जो प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिवीजन था इंजीनियरिंग का, हार्टिकल्चर एंड प्लानिंग मार्केटिंग जो इंजीनियरिंग डिवीजन था, उन लोगों को उसके सम्प टैंक और उसकी जो डिगिंग थी वो करनी थी। उसके बाद उनको जो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग है वो चाहे डीप पाइपों की लेआउट करना था, उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन जो लगाना था हमारे मैकेनिकल डिवीजन ने लगाना था। तो उन 120-22 में से तकरीबन 70 जो थे वो कंप्लीट हुए। बाकी जो है उनके लिए, क्योंकि पहले ये स्कीम आरकेवाई में थी, फिर उसके बाद इसका टाइम खत्म हुआ, उसकी एक्सटेंशन ली गई, उसके बाद इसको वन टाइम ग्रांट के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो हमारा हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से इसकी फंडिंग होगी। तो जो हमारे बाकी 37 बचे हुए हैं उसके लिए अभी पिछले ही दिनों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने, क्योंकि पिछले साल प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो अप्रूव हो गया था, तो प्लानिंग हमारा जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो हम लोगों को बैठनी मिलनी है MIDH में, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग को बुला के कि जिनका ये डोमेन है, जिनको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, उनको एक टाइम लाइन दिया हुआ है कि सारे के सारे कंप्लीट हो जाएं, ताकि उसके बाद चाहे मैकेनिकल डिवीजन करे या इंडिविजुअल जो ऑलरेडी मैकेनिकल डिवीजन काम कर रहा है उसी के हवाले ये काम किया जाए, ताकि हमारे किसान जो हैं इसका भरपूर फायदा ले सके। इस मिशन को इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो जाएगा इस साल फाइनेंशियल ईयर से पहले। ये डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। सामिन मुकर्रम, हम आपको बता दें कि आज रात 8:30 बजे प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है मियाँ बीवी का आपस में बर्ताव। सामिन मुकर्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूह रवां है हजरत मौलाना फैयाज अहमद ज़रू साहब दामत बरकातुहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना ना भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 8:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। शुपियां से फैयाज वानी की इत्तला कि आज जम्मू कश्मीर मराज कमराज एकेडमी और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन शुपियां के बाहमी इश्तराक से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शुपियां के ऑडिटोरियम में एक रोजा अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले शोरा और उदवा के साथ साथ मुख्तलिफ अंजुमनों के नुमाइंदों, जिले अफसरान और सियासी लीडरान ने शिरकत की, जिनमें MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और MLA शुपियां एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले, जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार और ADC शुपियां डॉक्टर जाकिर भी शामिल थे। कॉन्फ्रेंस में अदब से वाबस्ता शख्सियात ने कॉन्फ्रेंस की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डाली, जबकि कई शोरा ने अपना कलाम पढ़कर हाजरीन से दाद हासिल की। अदबी कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर मराज कमराज एकेडमी की सरपरस्त शहजादी साइमन के अलावा सदर मजरूह रशीद, बशीर दादा, जहूर जाहिद, वहीद जिलानी, मोहम्मद हुसैन जफर, जानिसार अहमद, रहमान नक्शबंदी, अशरफ हम्माद और शबीना आरा के साथ साथ जिलाई इंफॉर्मेशन ऑफिसर शौकत हुसैन गनाई, फ्रूट एसोसिएशन शुपियां के सदर, सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की, जबकि निजामत के फ़राइज़ सरकर्दा सहाफ़ी रियाज मसरूर ने अंजाम दिए। इधर आज टैगोर हॉल श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक तकरीब में शेखुल आलम के कलाम के उर्दू तर्जुमे पर मबनी एक किताब की रस्म रुनुमाई अंजाम दी। ये तर्जुमा डॉक्टर गजनफर अली ने किया है।
तकरीब का एहतमाम कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफत चरार शरीफ ने किया था। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर को सदियों से पीरवर के नाम से पुकारा जाता है, चूंकि ये वादी बुजुर्गान दीन, दरगाहों, खानकाहों और इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का गहवारा रही है। जम्मू कश्मीर मराज अदबी संगम के इंतखाबात आज अमल में लाए गए। डॉक्टर मोहम्मद शफी अयाज बिला मुकाबला सदर करार दिए गए। अजहर मुबशिर ने 42 वोट हासिल करके जनरल सेक्रेटरी का ओहदा संभाला है। इंतखाबी अमल में कमर हमीदुल्ला, मीर रोशन ख्याल, अतीका सिद्दीकी, डॉक्टर अरशद अहमद मलिक और शकील आज़ाद शामिल थे। इसी दौरान अदबी मरकज कमराज की जानिब से मुनक़िदा 44वीं 2 रोज़ा सालाना अदबी कॉन्फ्रेंस आज से कश्मीर यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस वाक़ा दिलेना में शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई नशस्त में शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, MLA वागूरा इरफान हफीज लोन, डॉक्टर सोहन लाल कौल, मोहम्मद असीर किश्तवाड़ी, डॉक्टर काजी खुर्शीद, प्रोफेसर शाद रमजान और मोहम्मद अमीन भट्ट मौजूद थे। तकरीब में जिन दीगर अदबी शख्सियात ने शिरकत की और इजहार ख्याल किया, उनमें जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर भी शामिल हैं। निगीनी कल्चरल फाउंडेशन की जानिब से कल बांडीपुरा में एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें एक कश्मीरी शेरी मजमूए की रस्म रुमाई अंजाम दी जाएगी। इस मजमूए को गुलशन बानो ने तहरीर किया है। सनद शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोबरा श्रीनगर के शोबा पीडियाट्रिक सर्जरी की जानिब से आज से 2 रोज़ा पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम प्रेजेंटेशन का इनेकाद किया जा रहा है। तकरीब के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू खास मेहमानों की सफ में मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में मुतादिद तहकीकी मकाले पेश किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 28वीं पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह आज सिकमल के ऑडिटोरियम में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने किया। इस तकरीब में डायरेक्टर सिकमल प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई, डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर शारिक रशीद मसूदी, तकरीब के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और पीडियाट्रिक सर्जरी के हेड प्रोफेसर निसार अहमद भट्ट, तकरीब के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर एजाज आसन बाबा भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। इस मौके पर वादी के मौलजीन के अलावा सिकमल, JVC, GMC और साबिका सिकमल फैकल्टी के अलावा रियासत के कई सरकर्दा अफसरान भी तकरीब में शामिल थे। प्रोफेसर निसार अहमद भट्ट ने खुतबा इस्तकबालिया में तकरीब में शामिल शुरका का खुश आमदेद किया और PDRP का खदुखाल भी बयान किया। डीन मेडिकल फैकल्टी सिकमल प्रोफेसर शारिक रशीद मसूदी ने अपने खिताब में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मुबारकबाद दी और रिसर्च पेपर बड़े बड़े मेडिकल जर्नलों में शाया करवाने पर जोर दिया। डायरेक्टर सिकमल प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने अपने खिताब में कहा, रिसर्च स्टूडेंट्स आर बैकबोन ऑफ द पेशेंट केयर। उन्होंने रिसर्च स्कॉलरों पर जोर दिया कि वो तहकीक इंतजामिया सिकमल की तरक्की और बेहतरी के लिए कोई भी मतलूबा इक़दाम करने से फरोगुज़ार नहीं करेगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सिकमल एक बेहतरीन इदारा है और यहाँ बेहतरीन लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिकमल लिहाज से मुल्क के बड़े इदारों से हम पला बनाने की कोशिश की जाएगी और इस ज़मीन में एक विजन के तहत मुअस्सर और मुसलसल इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तहकीक से ही तरक्की में इजाफा होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। तकरीब के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर एजाज आसन बाबा ने तकरीब में आए लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उन तमाम शोबाजात का भी जिन्होंने इस तकरीब को बेहतर बनाने में रोल अदा किया। वाज़ेह रहे आज के इस पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन प्रोग्राम 2024 में 170 तहकीकी मुकाले पेश किए जाएंगे। ये तकरीब कल शाम को इख्तिताम पजीर होगी। स्किम सोरा में शोबा पीडियाट्रिक सर्जरी की तरफ से 2 रोज़ा PGRP का इनेकाद। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर बारामुल्ला से मिली इत्तला के मुताबिक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला में डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है। मुकाबलों का इत्तमाम डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन बारामुल्ला ने किया है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट मशरूम ऑफिसर डॉक्टर जलजीत सिंह और SHO बारामुल्ला रफीक अहमद लोन ने किया। टूर्नामेंट में लड़कियों की 3 मैच और लड़कों के 10 मैच खेले गए। टूर्नामेंट का फाइनल कल दिन के 2:30 बजे खेला जा रहा है। उधर गांधरबल से मिली इत्तला के मुताबिक दारुल उलूम हनफिया कमालिया रामवाड़ी गुंड सोनमर्ग में कल 3 नवंबर को
सालाना रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है, जिसमें वादी भर के उलमा किराम की शिरकत मुतवक्के है। साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। हर एक हरबा इख्तियार किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम ने दुश्मनों के तमाम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सूबा कॉम्प्लेक्स में एक इजलास के दौरान किया। डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हालिया असेंबली इंतखाबात में अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर एक नई तारीख रकम की है। इसलिए मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए। डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत को अब रियासत के दर्जे की बहाली में ताखीर करने का कोई जवाज़ नहीं है और जमहूरी निज़ाम में लोगों के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत हर सतह पर अवाम को राहत पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेगी। करीब करीब 10 साल यहाँ हुकूमत नहीं थी जम्मू और कश्मीर में, बिलखसूस 6 साल, और अवामी नुमाइंदा सरकार न होने की वजह से उन ताकतों ने जगह बना ली अपने लिए जो फरेबकारी और झूठ में मशहूर है। एक मुसलमान कुश इकदामात जो चाहते हैं और उन्होंने उठाए भी हैं, जिस लिहाज से मैं समझूंगा कि ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी मेहरबानी की। लोगों को वक्त पे समझ आई दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। मैं समझता हूँ जो आज की हुकूमत है, मिली जुली सरकार जो है उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, वो तमाम गिले शिकवे जो हैं जम्मू कश्मीर के अवाम उन्नास को मरकजी सरकार से हैं, उनका अजाला कराएं। कौम का हर फर्द लद्दाख में हो, कश्मीर में हो, जम्मू में हो, ये अहद कर चुका है कि हर उस कदम की हिमायत करेंगे जिस कदम से हमारी सालमियत, हमारी एकता, हमारी मखसूस पहचान वो कायम और दायम रहे। हिंदुस्तान के साथ रिश्ता जो है जैसे पहले था, खुशगवार रिश्ते थे, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के काम भी हुए और मरकजी सरकार को भी मौका नहीं मिला कि वो शिकायत करें कि हमने कोई ऐसी बात की है जो मरकजी सरकार के खिलाफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से इस तरीक़ेकार को पसंद करती आई है। उस रिश्ते में हाल ही 10 साल जो हुकूमत नहीं रही, वो सारा किया कराया जो है वो ज़ाइल हो गया। बदकिस्मती से अब लोगों के पास जाना है, अगर अच्छा काम करेंगे भी उस पर भी वो शक की लेबल लगी होगी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 10 साल के करीब यहाँ जम्मू कश्मीर को बिला किसी अवामी सरकार के हुकूमत चलाई गवर्नर के जरिए से, और किसी किस्म की इंसाफ लोगों के साथ नहीं बरता गया। नाइंसाफी का दौरा था, और जब तक अवामी सरकार न हो, अवाम की चुनी हुई सरकार न हो, जमहूरियत कहाँ है? जमहूरियत है तो लोगों के काम भी होते हैं, बात भी बनती है और तरक्की भी होती है। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल। चकूरा पुलवामा के अवाम की शिकायत है कि इलाके में बिजली की शदीद किल्लत है। बताया जाता है कि 24 घंटों में उन्हें मुश्किल से 3-4 घंटों के लिए ही बिजली मिल पाती है, वो भी मिनटों के हिसाब से। चकूरा पुलवामा की आबादी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमे पीडीडी पुलवामा से मुतालबा करती है कि इस मामले की तरफ फिलफौर तवज्जो दी जाए। इधर त्राल से शबीर भट्ट की इत्तला है कि कल के प्रोग्राम में शहरबीन ने आरीगाम त्राल में बिजली का मसला उजागर किया था, जिसके बाद महकमे बिजली की नींद खुली और आज एक नया ट्रांसफार्मर वहां नस्ब किया गया। मकामी लोगों ने इस मामले में शहरबीन का शुक्रिया अदा किया है। किश्तवाड़ से मिली इत्तला के मुताबिक सालाना उर्स से शाह मोहम्मद असरारुद्दीन बगदादी 10 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने तैयारियां शुरू की हैं, जबकि मकामी आबादी ने ट्रांसपोर्ट और बिजली की माकूल सहूलियात बहाम रखने की अपील की है। वादी के बुलंद पाया वली हजरत सैयद शाह कासिम हक्कानी का 412वां सालाना उर्स आज अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्ताने आलिया वाक़ नरपरिस्तान न्यू फतेह कदल में मुनक्किद हुई। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि आकाशवाणी श्रीनगर के हेड ऑफ ऑफिस डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल अजय कुमार दोहरे का तबादला अमल में लाया गया है और उन्हें डायरेक्टरेट जनरल दूरदर्शन वाक़ नई दिल्ली में तैनात किया गया है। इसी दौरान आज आकाशवाणी श्रीनगर के नए हेड ऑफ ऑफिस डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल गुरबिंदर सिंह ने बाज़ाबिता अपने ओहदे का चार्ज संभाला। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाजत दें।